हेलो बच्चों, आपका स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल दिव्यलक्ष्य क्लासेस। इसमें आप सबों के लिए जेईई मेंस के पीवाईक्यू क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, जिसमें हम मैथमेटिक्स के क्वेश्चन को ईयर वाइज सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम लोग 2022 के सवाल को करेंगे, फिर उसके बाद 21 को, फिर 20 को, इस तरीके से 2010 तक जितने भी सवाल आए हुए हैं उन सबका एक सीरीज लेकर आएंगे हम। सबसे पहले हम ट्रिग्नोमेट्री के सवालों को करेंगे, जिसमें ईयर वाइज के कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं, उसका पैटर्न क्या है, कौन से फॉर्मूले यूज किया जा सकता है, कौन सा कंसेप्ट है, उन सारे डिटेल उसका सारे डिटेल्स एक्सप्लेन करेंगे हम। हर एक क्वेश्चन में आपको फॉर्मूले देंगे कि कौन सा फॉर्मूला से ये क्वेश्चन बनता है, ये कैसे याद करेंगे, कौन सा फॉर्मूला ये कहाँ से यूज हुआ, इन सारे को डिटेल्स में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो प्रत्येक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास 10 से 12 मिनट समय लग जाएंगे, क्योंकि आपको हम फुल डिटेल एक्सप्लेन करेंगे उसमें कौन से फॉर्मूले यूज हुए हैं। तो सबसे पहला जो सवाल है हमारे पास, ये आपका साइन का सीरीज का सवाल है। ये आपका जेईई मेंस 2022 में आया हुआ है। 2022 के जुलाई या जून के आसपास जो एग्जाम हुआ था, उसके कोई शिफ्ट में ये क्वेश्चन आया हुआ था। तो ये जो क्वेश्चन है हमारे पास सीरीज का क्वेश्चन है, और यहाँ पे साइन का सीरीज दिख रहा है। देखिए 1 पाई बाई मतलब इतना 1 3 5 7 9, मतलब एक लग रहा है कि एपी जैसा बढ़ रहा है, मतलब एक सीरीज को फॉलो करते हुए हमारा ये साइन का जो एंगल से बढ़ते जा रहे हैं। हम लोग हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, साइन का सीरीज का फॉर्मूला नहीं होता। हमारे पास एक कॉस का सीरीज का फॉर्मूला हमको पता होता है कि cos अल्फा cos 2 के पावर 1 अल्फा cos 2 के पावर 2 अल्फा cos के पावर 2 के पावर n माइनस 1 अल्फा। तो उसका एक फॉर्मूला हमारे पास आता है। तो सबसे पहले एक फॉर्मूला जो इसमें कंसेप्ट यूज होने वाला है, इसमें कंसेप्ट क्या है, इसमें कंसेप्ट का बात करते हैं। तो इसमें कंसेप्ट हमारे पास cos का फॉर्मूला वाला हमारे पास आ जाता है, cos 2 के पावर 0 अल्फा cos के पावर 2 अल्फा cos 2 के पावर 2 अल्फा, इस तरीके से बढ़ेगा cos 2 के पावर n माइनस 1 अल्फा। ये हमारे पास 2 cos अल्फा 2 के पावर 0 मतलब 1 cos अल्फा, फिर cos के पावर 2 2 के पावर 1 अल्फा cos 2 के पावर 2 अल्फा। इस तरीके से हमारा एक सीरीज बढ़ेगा। और इसका जो हमारे पास फॉर्मूला का जो आंसर आता है वो आता है sin के फॉर्म में, sin 2 के पावर n अल्फा, नीचे होता है 2 के पावर n, इधर होता है sin अल्फा। फॉर्मूला cos का है, cos का सीरीज बढ़ रहा है, लेकिन उसका आंसर किसमें है, साइन में। आपको याद करने का तरीका यही है कि हमारे 2 के पावर में बढ़ रहा है, 2 के पावर में बढ़ रहा है। तो 2 के पावर 0 हुआ, 2 के पावर 1 हुआ, 2 के पावर 2 और 2 के पावर n माइनस 1 हुआ। तो साइन 2 के पावर n अल्फा अपॉन 2 के पावर, यहाँ पे जो वहीं पे साइन अल्फा जो मुझे साइन अल्फा लिख देंगे। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। तो साइन का चीज है, साइन का हमारे चीजें बढ़ रही हैं, उसको कॉस में कन्वर्ट करना है। तो साइन को अगर कॉस में कन्वर्ट करना होगा तो उसका एक फॉर्मूला होता है कि साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, cos 90 माइनस थीटा हमारा sin थीटा होता है। तो वैल्यू साइन में है तो उसको cos में बदलेंगे तो क्या लिखेंगे, cos पाई बाई 2 माइनस थीटा हमारा बदल जाएगा किसमें, sin cos में बदल जाएगा। तो इस फॉर्मूले को हम मिटा देते हैं, आप लिख लेंगे। ठीक है, तो इसमें देखिए cos के सीरीज को हमको sin cos नहीं, sin के सीरीज को cos में बदलना है। तो सबसे पहले करेंगे क्या, हमारे पास लिखा हुआ है sin पाई बाई 22 लिखा हुआ है, तो इसको लिखेंगे cos पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 22। इस तरीके से इसमें पाई बाई 2 में से इसको भी घटाना है, पाई बाई 2 में से इसको भी घटाना है, पाई बाई 2 में से इसको भी घटाना है, पाई बाई 2 में से इसको भी घटाना है। इसको घटा लेते हैं और इसको डायरेक्ट लिखते हैं। तो इसको जब फिर लिखेंगे तो cos लिखना पड़ेगा पाई बाई 2 माइनस 3 पाई बाई 22। इसको भी बदल देंगे, और इसको बदलेंगे तो वही होगा cos पाई बाई 2 माइनस 5 पाई बाई 22। इसको ही बदलेंगे, लिखेंगे पाई बाई 2 माइनस 7 पाई बाई 22। इस तरीके से हम बदलते चलेंगे। तो इसको जो लास्ट वाला को बदलेंगे तो ये भी बदलेगा cos पाई बाई 2 माइनस 9 पाई बाई 22 बदल गया। अब हमारा जो भी चीज था साइन में वो बदल गया किसमें, cos में बदल गया। अब इस एंगल को सॉल्व कर लेते हैं तो cos में बदल जाएगा। इस एंगल को जब सॉल्व करेंगे तो cos कितना आएगा, इनका एलसीएम कितना आएगा 22, 2 से 11 टाइम्स में 11 माइनस 5 कितना 10 पाई बाई 22 हो गया पहला एंगल। दूसरा जहां तक बात आता है ये आएगा 22, और यहाँ 11 में से 3 जाएगा तो 8 पाई बाई 22 हो गया। और जब यहाँ पे बात करते हैं तो ये आएगा cos 22, तो 11 में से 5 गया कितना आएगा 6 पाई बाई 22 हो गया, 6 पाई बाई 22। और जब यहाँ तक इसका बात आता है, ये किस में बदल गया, इसका भी एलसीएम होगा 22, 11 में से 7 गया कितना आएगा
4 पाई बाई 22 हो गया। और जब यहाँ वाला लास्ट वाला बात करते हैं तो cos कितना आएगा, यहाँ 22 11 में से 2 तो 2 पाई बाई 22। सबके ऊपर 2 है, 2 से कट सकता है, इसको जब काटेंगे 2 से कटेगा तो 2 cos 5 पाई बाई 22 हो गया। उसके बाद मेरे पास 8 है तो इसको भी काटेंगे तो 4 इधर 4 पाई बाई 11 हो जाएगा, कितना 11 होगा, ठीक है। इसको बदलेंगे तो कितना आएगा 3 पाई बाई 11 हो गया। जब इसको बदलेंगे तो कितना होगा 2 पाई बाई 11, ये कट सकता है, ठीक है। और जब इसको काटेंगे तो कितना आएगा पाई बाई 11। तो पाई बाई 11 को अगर हम अल्फा मान लें तो हमारे पास है cos अल्फा, cos 2 के पावर 1 अल्फा और cos 2 के पावर 2 अल्फा। मतलब ये वाला और ये वाला दो एंगल, अगर ये हमारा सीरीज में नहीं चलना है, मतलब 2 के पावर 0, 2 के पावर 1, 2 के पावर 2, अगर ये 2 के पावर 3 हो जाए, ये 2 के पावर 4 बन जाए, इसको बनाया जा सकता है, क्योंकि जेईई मेंस का सवाल है, बोर्ड का सवाल होता है। तो जब इसको आप कन्वर्ट करते तो ऐसा आपको सीरीज दिख जाता और डायरेक्ट आंसर आप दे सकते थे। लेकिन इसका आप आंसर डायरेक्ट नहीं दे सकते हैं, इसको आपको कन्वर्ट करना होगा और इसको भी कन्वर्ट करना होगा। तो इसको थोड़ा हम कन्वर्ट करते हैं, देखिएगा। तो एक चीज जानिए कि अगर हम cos को cos में ही रखना है तो cos को अगर पाई cos पाई माइनस थीटा क्या होता है, तो माइनस cos थीटा होता है। तो cos में से पाई में से चीज को cos को घटाते हैं तो cos में ही रहता है, लेकिन वैल्यू माइनस में, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में चल जाएगा। अगर उसको पाई प्लस जोड़ते हैं, पाई प्लस थीटा करते हैं cos को, तो वो भी cos में ही रहेगा, लेकिन उसके बाहर भी क्या आ जाएगा नेगेटिव आएगा, क्योंकि वो थर्ड क्वाड्रेंट में चल जाएगा। सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट में जो cos होता है हमारा नेगेटिव होता है, तो यहाँ भी नेगेटिव और यहाँ नेगेटिव। अगर इसको हम पाई जोड़ दे, इसमें क्या जोड़ दे 5 22 नहीं होगा 11 होगा। अगर इसको पाई में से जोड़ दे और इसको पाई में से घटा दें, देखिएगा मेरा आंसर आने वाला है। देखिए कैसे, अगर इसको करते हैं 2 cos, अगर पाई प्लस 5 पाई बाई 11 लिख देते हैं, ठीक है। पाई प्लस करेंगे तो नेगेटिव आएगा, तो एक वैल्यू नेगेटिव यहाँ लिखना पड़ेगा, बिकॉज ऑफ कि सर ये जो कोऑर्डिनेट है इस थर्ड कोऑर्डिनेट में चल जाएगा। थर्ड कोऑर्डिनेट में जो हमारा cos का वैल्यू होता है नेगेटिव होता है, cos में तो रहेगा बट नेगेटिव, ठीक है। अब इधर देखिए cos 4 पाई बाई 11 है तो उसको ऐसे ही लिखिए, क्योंकि 2 के पावर 2 लिखा जा सकता है। और ये जो वैल्यू हमारे पास है इसको हम पाई माइनस 3 पाई बाई 11, तो पाई में से अगर घटाए हैं तो नेगेटिव हमको लिखना होगा, यहाँ नेगेटिव लिख देते हैं, ऐसे नेगेटिव लिख देते हैं, ठीक है। और ये वैल्यू नेगेटिव है तो ऐसे इसको cos में नेगेटिव लिख देते हैं। और ये जो वैल्यू है वो तो ठीक है, 2 का पावर 1 है तो cos 2 पाई बाई 11 इसको भी लिख दिए, और ये हमारा cos कितना है पाई बाई 11, ठीक है। अब सीरीज हमारा एकदम मस्त बन गया है, देखिए कैसे। तो ये नेगेटिव से नेगेटिव तो हमारा कट जाएगा, और cos पाई बाई 11 को हम यहाँ लिख देंगे, cos कितना लिखेंगे cos पाई बाई 11 यहाँ लिख दिए, और cos 2 के पावर 1 पाई बाई 11 यहाँ लिख दिए, और cos यहाँ लिख देंगे। देखिए 4 पाई बाई 11 का लिख सकते हैं, 2 के पावर 2 पाई बाई 11 यहाँ लिख सकते हैं, फिर यहाँ लिख सकते हैं cos। देखिए ये जो वैल्यू आ रहा है ये पाई माइनस, अगर हम पाई में से 3 पाई बाई 11 करें तो 11 एलसीएम होगा, तो 11 में से 8 हो जाएगा। 8 को हम क्या लिख सकते हैं 2 का पावर 3 पाई बाई 11, ये वाला वैल्यू यहाँ आ जाएगा। और ये जो वैल्यू है पाई प्लस 11, मतलब देखिए 11 पाई प्लस 5 पाई 16 पाई बाई 11, 16 को क्या लिख सकते हैं cos 2 के पावर 4 पाई बाई 11 लिख सकते हैं। तो हमारे पास ये 2 आगे था तो 2 आगे लगा दिए। अब ये सीरीज कंप्लीट हो गया, जो हम फार्मूला में सीखे थे कि cos अल्फा cos 2 के पावर 1 अल्फा cos 2 के पावर 2 अल्फा cos 2 के पावर 3 अल्फा, ये सीरीज हमारा कंप्लीट हो गया। तो देखिए cos अल्फा cos 2 के पावर 1 अल्फा cos 2 के पावर 2 अल्फा cos 2 के पावर 3 अल्फा cos 2 के पावर 4 अल्फा। इसका फार्मूला हमारा हो जाता है sin 2 के पावर n अल्फा अपॉन 2 के पावर n इनटू sin अल्फा हो जाता है। चलिए इसको हम मिटा देते हैं, ऊपर के दो लाइन को हम मिटा देते हैं, ऊपर के दो लाइन यहाँ से मिटा दिए हम। अब चलते हैं इसको, तो ये हमारे पास 2 आगे था तो 2 को छोड़ना नहीं है, क्योंकि 2 हमारा पहले से ही आगे था। अब इसका देखिए 1 2 3 4 5, मतलब n का वैल्यू कितना है 5 होता है। लास्ट वाला जो वैल्यू होता है 2 के पावर n माइनस 1 होता है, 2 के पावर n माइनस 1, तो n माइनस 1 का वैल्यू 4 है। लास्ट में जो फॉर्मूला लिखे थे ये लास्ट वाला वैल्यू था 2 n माइनस 1 होता है, इसका वैल्यू 4 है तो n का वैल्यू 5 है। तो 2 के पावर n sin 2 के पावर 5 इनटू अल्फा का वैल्यू कितना है 5 आएगा। फिर लिखेंगे यहाँ पे 2 के पावर 5 और sin कितना लिखेंगे पाई बाई 11, क्योंकि sin अल्फा 2 के पावर n अल्फा अपॉन 2 के पावर n इनटू sin n, सिर्फ sin अल्फा होता है, ठीक है।
और ऊपर में आ गया 2 साइन 32 पाई बाई 11, और नीचे आया मेरे पास 2 का पावर 5 को हम कैसे लिख सकते हैं 32, 2 का पावर 5 को हम 32 लिख सकते हैं। उसके बाद साइन पाई बाई 11 जो है हमारा, इसको चलिए साइन पाई बाई 11 थोड़ा देर के लिए हम लिखते हैं। अब एक बात समझिए कि 2 से ये तो 32 कट जाएगा, ठीक है, तो नीचे 1/16, ठीक है। ऑप्शन देख रहे हैं 1/16 कहाँ पे है। अब एक चीज समझिए कि ये वैल्यू और सर ये वैल्यू, ये दोनों वैल्यू अगर बराबर हो जाए तो कट जाएंगे, तो 1/16 मेरा आंसर होगा, तो ऑप्शन भी हो जाएगा। लेकिन अब देखते हैं कटेगा कैसे। ये 32 पाई 11 है, इसको 32 बनाया जा सकता है कैसे, अगर साइन को हम 3 पाई में से घटा दें, नीचे वाला जो वैल्यू हमारे पास है साइन 32 पाई बाई 11 तो रहने देते हैं, इसको हमारा 16 है, इसको हम साइन 3 पाई बाई अगर साइन 3 पाई माइनस थीटा, साइन थीटा ही होता है, ये जो वैल्यू है एकदम सेम बराबर वैल्यू है साइन 3 पाई माइनस थीटा। 3 पाई का मतलब होता है 3 पाई कहाँ जाएंगे, 1 पाई 2 पाई 3 पाई, इसमें से घटा दें तो सेकंड क्वाड्रेंट में अब n पाई पर हमारा जो साइन का वैल्यू होता है वो चेंज नहीं होता है, n पाई माइनस थीटा जो होता है चेंज नहीं होता है, तो साइन का वैल्यू साइन में ही रह जाएगा। 3 पाई माइनस पाई इसको हम लिख सकते हैं, तो ये मेरा कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, तो साइन 3 मतलब 33 माइनस मतलब 32 पाई बाई 11 हो जाएगा। ये वैल्यू हमारा इतना के बराबर होगा, तो ऑप्शन मेरा बी हो जाएगा। 1/16 जो मेरा ऑप्शन है वो मेरा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर। इसमें कंसेप्ट क्या था, कंसेप्ट इतना सा था कि हमको साइन के क्वेश्चन को, जो साइन का सीरीज चल रहा था उसको कॉस में बदलना था, और कॉस का सीरीज का फार्मूला हमको पता है कि cos 2 का cos अल्फा cos 2 के पावर 1 अल्फा cos 2 के पावर 2 अल्फा cos 2 के पावर 3 अल्फा cos 2 के पावर n माइनस 1 अल्फा का जो वैल्यू होता है हमारा sin 2 के पावर n अल्फा अपॉन 2 के पावर n, और नीचे क्या होता है sin अल्फा होता है। इस तरीके से हम इस कांसेप्ट को यूज करके इसका आंसर दे सकते थे। ये 2022 में क्वेश्चन आया था, इसका ऑप्शन क्या होगा, बी इज राइट आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। तो 2 नंबर क्वेश्चन में क्या है, 2 नंबर क्वेश्चन में हम देख रहे हैं कि वीडियो चल रहा है कि नहीं, ठीक है वीडियो चल रहा है। 2 नंबर क्वेश्चन हमारा 2022 में, ये भी 2022 में ही क्वेश्चन आया हुआ है। तो इस तरीके के जो भी क्वेश्चन आते हैं हम आराम से उसके फॉर्मूले को पकड़ लेंगे, फॉर्मूला से थोड़ा सा कंसेप्ट यूज होता है हल्का सा, उसको कि फॉर्मूला में कैसे कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि हमारे पास 2 sin थीटा और माइनस है sin मान लो b, इसको a माइनस b तो 2 sin a sin b, इसका कोई फॉर्मूला होता नहीं। अगर sin a माइनस b हो जाए तो sin c माइनस d वाला फॉर्मूला पे हम उसको तोड़ के बना सकते थे, लेकिन यहाँ पे वो चीज नहीं कर सकते हैं। हमारे पास डायरेक्ट यहाँ 2 लगा है तो इसको हमको 2 भाग में बांट देना होगा, मतलब इसमें कंसेप्ट होगा जो फॉर्मूला यूज किया जाएगा। हमारे पास 3-4 फॉर्मूले होते हैं उसका यूज किया जाएगा। sin c प्लस sin d का यूज हो जाएगा, तो इसका फॉर्मूला था 2 sin c प्लस d/2 इनटू cos c माइनस d/2। अगर यहाँ पे माइनस हो जाए तो sin c माइनस sin d का जो फॉर्मूला यूज हो जाएगा, तो 2 cos c प्लस d/2 इनटू sin c माइनस d/2 हो जाता है। देखिए इसमें क्या है कि अगर हमारे पास sin c प्लस d पूछा जाए, मतलब sin c प्लस d, तो sin पहले आ रहा है तो sin c प्लस d/2, फिर उसका जो cos c माइनस d/2, मतलब c प्लस d/2 c प्लस d/2 c माइनस d/2 c माइनस d/2 सेम है, यहाँ भी 2 है यहाँ भी 2 है, लेकिन साइन दोनों साइन को अगर जोड़ रहे हैं तो साइन पहले है फिर cos बाद में है। अगर साइन के फॉर्मूला को घटा रहे हैं तो cos पहले है साइन मतलब उल्टा हो रहा है, अगर घटा रहे हैं तो उल्टा होता है, जोड़ रहे हैं तो सीधा चल रहा है, इसीलिए हम दोनों साइन को जोड़ लेंगे, ठीक है। तो इस फॉर्मूला को यूज करके देखिए कैसे बनाएंगे सवाल को। तो हमारे पास क्या है 2 sin 12 है, तो 2 बार sin 12 है, तो 1 बार sin 12 यहाँ पे लिख लेते हैं, sin 12 प्लस sin 12, क्या ऐसा लिखा जा सकता है, एकदम लिखा जा सकता है। फिर sin कितना है 72 डिग्री। अब एक चीज को समझिए, इसको 2 भाग में बांट लिए, sin 12 को 2 भाग में, sin 12 प्लस sin 12, फिर उसका sin 72 है तो sin 72 को इधर लिख दिए। अब हमारे पास फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, देखिए क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, तो sin 12 और sin 72, तो sin c sin d, इसका फॉर्मूला को यूज करेंगे, ये वाला sin c माइनस d का फॉर्मूला को यूज करके आराम से बना सकते हैं। देखिए तो sin 12 को ऐसे ही लिख देते हैं, sin c माइनस d का क्या होगा, 2 पहले फिर cos होगा, दोनों को जोड़िए 12 प्लस 72/2 जोड़ दिए, यहाँ पे आएगा sin 12 माइनस 72/2 यहाँ पे आएगा, ठीक है। अब एक चीज समझते हैं
कि साइन 12 डिग्री। अब 12 प्लस 72 मतलब 84 हो गया। 84/2 42 हो जाएगा। तो 2 cos कितना हो गया 42 डिग्री। यहाँ पे साइन कितना आ गया 12 माइनस 72/2 मतलब कि माइनस 60/2 माइनस 30 डिग्री। कितना आ गया माइनस 30 डिग्री। साइन माइनस 30 डिग्री मतलब माइनस में वैल्यू आएगा। ठीक है, इसको लिख दिया साइन 12 डिग्री। साइन का माइनस जो 30 है यहाँ पे क्या लाएगा माइनस लाएगा। और 2 cos कितना है 42 डिग्री और साइन 30 का वैल्यू कितना -1/2 तो माइनस यहाँ लिख दिए। तो 2 से 2 कट गया। अब मेरे पास साइन 12 और cos 42 आ गया है। तो साइन c माइनस cos d ऐसा कोई फॉर्मूला होता नहीं है। साइन का या तो दोनों साइन में ही हो साइन c प्लस साइन d या साइन c माइनस साइन d। तो cos को हम साइन में बदल सकते हैं आराम से। 90 माइनस थीटा करेंगे आराम से बदल जाएगा। तो लिखेंगे साइन 12 डिग्री। फिर अगर इसको अगर 90 में हमको बदल के लिखना होगा तो लिखेंगे कितना साइन 42 डिग्री 48 डिग्री। साइन 90 माइनस थीटा लिखेंगे साइन 90 माइनस 42 लिखेंगे तो 90 माइनस 42 कितना साइन cos 42 को साइन 48 लिख सकते हैं। अब साइन c माइनस d का जो फॉर्मूला है इसको यूज करके आराम से देखिए इस फॉर्मूला को यूज करके देखिए इसका आंसर देते हैं। कितना आएगा 2 cos 12 प्लस 48 12 प्लस 48/2 और फिर यहाँ पे है साइन 12 माइनस 48 12 माइनस 48/2 आ गया। ठीक है, अब बताइए cos 12 प्लस 48 का मतलब कितना होता है cos 60 मतलब cos 30 यानी कि cos 30 डिग्री। अब चलते हैं 12 माइनस 48 12 माइनस 48 का मतलब -36 कितना आया -36 -36 का मतलब कितना /2 इसका मतलब साइन -18 डिग्री। ठीक है, और माइनस की वजह से साइन -18 तो माइनस को यहाँ लिख देते हैं। और cos 30 का मान कितना होता है √3/2 होता है। और साइन 18 का वैल्यू कितना तो माइनस किसका होगा यहाँ पे माइनस लाएंगे। साइन 18 का मान होता है √5 - 1/4 होता है। अब चलिए 2 से 2 हम काट लेते हैं। इस माइनस को अगर यहाँ पे कोष्ट में डाल दें तो कितना वैल्यू आएगा तो √3 है ये 1 माइनस √5/4 तो √3 * 1 माइनस √5/4 नीचे 4 देखिए यहाँ तो 4 है यहाँ √5 है तो ऐसे खत्म हो गया। ये भी खत्म हो गया ये भी खत्म। ये आपका ऑप्शन डी इज करेक्ट हो जाएगा बिकॉज ऑफ √3 * 1 माइनस √5/4। इसमें क्या हुआ फॉर्मूला देखिए दो ही फॉर्मूला यूज किए नहीं ये कि ये फॉर्मूला यूज करके हम आपको बता दिए। साइन 18 का वैल्यू आपको पता होना चाहिए कि साइन 18 का वैल्यू √5 - 1/4 होता है। इस तरीके से आप इसको क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। कुछ आपको और बता देते हैं कि कैसे हम कुछ वैल्यू और याद कर सकते हैं। देखिए कुछ वैल्यू देखो याद कीजिए जैसे कि साइन 18 कुछ लर्न कर लीजिए। साइन 18 का मान होता है √5 - 1/4। इस तरीके से cos 36 का मान जो होता है √5 + 1/4 होता है। मतलब एक दूसरे का समझिए कि वैल्यू ऐसे ही है यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है। इस तरीके से यहाँ पे आ जाएगा cos 18 का जब मान निकालना हो ना cos 18 तो ये आपका मान हो जाएगा √10 + 2√5/16। अगर रूट में रहेगा तो 16 अगर रूट हम हटा दें तो यहाँ लिखना होगा 4 हो जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से साइन 36 का जो मान होता है ना ये होता है √10 - 2√5 अगर रूट हटाए तो 4। ये आप लर्न कर सकते हैं साइन 18 का cos 18 का साइन cos 36 का साइन 36 का मतलब एक दूसरे का ये वैल्यू यहाँ पे माइनस है यहाँ प्लस है यहाँ प्लस है माइनस। ये याद कैसे होगा तो याद इस तरीके से कीजिए कि साइन का जो छोटा वैल्यू होता है ना साइन का जो छोटा वैल्यू होता है छोटा देता है और cos का छोटा वैल्यू थोड़ा बड़ा होता है। ये वैल्यू छोटा कैसे होगा नेगेटिव यहाँ होगा तभी तो छोटा होगा। ये बड़ा कैसे होगा जब यहाँ प्लस होगा तभी बड़ा होगा। तो ऐसे आप याद कर सकते हैं। cos 18 में देखिए cos 18 वैल्यू मतलब बड़ा होगा साइन के वैल्यू से क्या होगा बड़ा होगा मतलब बड़ा होगा इसलिए प्लस है। ये साइन 36 मतलब इससे थोड़ा छोटा होगा तो यहाँ पे माइनस है। ठीक है, तो अब अगला क्वेश्चन आपको अगले वीडियो में देंगे। ठीक है, आप 2 क्वेश्चन कैसे करते हैं आराम से कर सकते हैं। अगला वीडियो में हम 2 क्वेश्चन और करेंगे। ठीक है, थैंक यू।